हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि कई दिनों से यूपीएस जैसी कुछ आप न्यूज़ सुन रहे होंगे। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी आप सरकारी सेवा में हैं या आप होने वाले हैं तो यूपीएस की बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अभी एनपीएस सिस्टम चल रहा है, पहले ओपीएस थी जिसकी मांग सभी जितने भी कर्मचारी संघ है वो कर रहा है। उसकी थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब उपलब्धियाँ थी, ज़्यादा उसमें फ़ायदेमंद था। लेकिन अभी 24 अगस्त को अश्विनी वैष्णव साहब ने यूपीएस की घोषणा की है, केंद्र जो कर्मचारी उनके लिए, और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। तो यूपीएस के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब प्रेजेंट में जब आप सरकारी सेवा में दे रहे हैं। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसका मतलब क्या है, यूपीएस का सिस्टम क्या है। तो पहले ओपीएस थी, इसके बाद एनपीएस आई, इसके बाद अब यूपीएस आई है। तो ओपीएस और यूपीएस में थोड़ा बहुत का अंतर है। एनपीएस का तो सिस्टम ही अलग है, क्योंकि एनपीएस में आपका जितना भी रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिल रही थी उसका कोई सिस्टम ही नहीं था। लेकिन यूपीएस में अभी पेंशन देने का वादा किया गया है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे अगर यूपीएस में पहला पॉइंट है कि अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद आपका रिटायरमेंट ले लेता है, स्वेच्छा से या कोई बात हो जाती है, तो उसको 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। अगर 25 साल के बाद रिटायरमेंट लेता है या 60 साल के बाद रिटायरमेंट स्वतः ही होता है, तो उसको जो उसकी प्रेजेंट की जो सैलरी है, यानी कि अगर उसको सैलरी मिल रही है 2 लाख के करीब सैलरी मिल रही है, तो उसका 50% मिलेगा प्लस डीए। 50% कितना हो जाता है आपका 1 लाख रुपये। और डीए अगर प्रेजेंट में 50% डीए चल रहा है और उस टाइम पे अगर 56 हो जाता है, 58 हो जाता है डीए, तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना हो गया 1 लाख का 58% डीए, यानी कि 58,000 रुपये हो गए। यानी कि 1,58,000 आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के तौर पर हर महीने पे मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट होगा। अब बात करते हैं कि रिटायरमेंट का पैसा किस हिसाब से मिलेगा। वो आपने कितने साल जॉब की है, आपका डीए, आपकी जितनी भी बेसिक पे है उसके आधार पर पूरा इंक्रीमेंट और जो सब कुछ गठजोड़ करके आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। और जितना आपका 30 लाख होता है, 40 लाख होता है, वो आपको एक रिटायरमेंट के तौर पर मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की, यानी कि आपको 1,58,000 रुपये पेंशन मिल रही है, अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है उसको रिटायरमेंट पेंशन के तौर पर 60% मिलेगा। यानी कि जो पेंशन मिल रही है उसका 60% मिलेगा बेसिक पे के आधार पर। बेसिक पे अब उसकी अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 60% हो जाता है आपका 60,000 रुपये। और फिर उसका डीए उसमें ऐड होके करीबन आपका जब अगर जोड़ेंगे 58% डीए जोड़ेंगे तो 30-35 1 लाख रुपये 60% का अगर कुछ करते हैं तो 90 से 95 के करीब आपका जो आपकी मृत्यु होने के बाद जो आपकी पत्नी है उसको पेंशन के तौर पर मिलेंगे। तो ये यूपीएस के बारे में 3-4 एक पॉइंट हो जाते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितनी पेंशन की सैलरी मिलेगी, कितनी साल के बाद जॉब करने पर कितना पैसा मिलेगा। ये यूपीएस की जानकारी होगी। थोड़ी बहुत और भी डिटेल की बातें हैं वो आपकी समझ से परे हैं। एनपीएस में सिस्टम ही अलग था। एनपीएस में आपकी पेंशन का कोई मतलब ही नहीं था। यूपी और ओपीएस जिसकी मांग अभी सरकारी कर्मचारी लोग कर रहे हैं उसमें सारी सुविधाएं थी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सुविधा और थी जो थी पीएफ की। पीएफ में लोन भी ले सकते थे, पीएफ निकाल भी सकते थे, और भी कई सारी उसमें फायदेमंद चीज़ें थी। वो अभी फिलहाल यूपीएस के अंदर नहीं है। फिर भी एनपीएस से बेहतरीन है यूपीएस। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो कोई भी अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे जानकारी इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।